नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। ओरछा में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के क्रांति स्थल को लेकर जारी विवाद में अब आंदोलन का असर दिखने लगा है। क्रांति स्थल के निजीकरण एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उद्घाटन से जुड़ी पट्टियां हटाए जाने के विरोध में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित यादव द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। जानकारी के अनुसार जब रोहित यादव अपने साथियों के साथ सत्याग्रह की अनुमति न मिलने के विरोध में क्रांति स्थल के बाहर धरने पर बैठे तो मौके पर ओरछा तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। इस दौरान तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि हटाई गई पट्टियां को पुनः स्थापित कराया जाएगा और अन्य मांगों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। साथ ही युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब तक पट्टियां दोबारा नहीं लगाई जाती और निजीकरण के पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। के लिए हम लोग गेट के बाहर बैठे थे कि सतार जो ये शहीद चंद्रशेखर अज्ञात स्थली पे हम लोग परमिशन तो दी नहीं गई अभी, इसकी परमिशन एसडीएम महोदय के यहाँ डली हुई है अभी, तो उसके इंतज़ार हम लोग बाहर सड़क पे कर रहे थे। चूँकि प्रशासन के आला अधिकारी आए हैं, आपके सामने थे, जब आए उन्होंने सबसे पहले हमसे यही पूछा था कि जब आपको परमिशन नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन से सरकार जिस प्रकार दबाव में आई है और प्रशासन यहाँ बराबर मौका मुआयना करके गया आपके सामने, साथ ही वो बोल कर गया है आपका पत्थर 1-2 दिन के अंदर इस चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्थली पर लग जाए। इससे पहले 2 दिन पहले भी आप लोग यहाँ पे आए थे, तो क्या वजह वहाँ से चले गए? देखिए, हमारा जो 2 दिन पहले प्रोग्राम था वो सत्याग्रह को हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से उसको हम लोग अच्छे रूप से उभारेंगे कि युवा कांग्रेस अगर कोई कदम उठाएगी, और ये युवा कांग्रेस नई युवा कांग्रेस है, तो अगर हम लोगों ने किसी मुहिम को छेड़ेंगे तो जब तक उसको हासिल नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो रात में हम लोगों के पास फ़ोन आया कि वहाँ पर आपकी परमिशन अभी हुई नहीं है और आप लोग इस तरीके से वहाँ प्रदर्शन मत कीजिए, तो हम कांग्रेस के हैं और इसके पहले हमारे कांग्रेस परिवार दिन में ही हम लोगों को समझा के गया था कि संविधान को लेकर चलना है, न्याय करना है और किसी भी असंवैधानिक रूप से जो कोई काम हो वो कार्य हम लोगों को नहीं करना। जब फ़ोन आता है कि आपकी परमिशन नहीं हुई है तो हम लोगों का फ़र्ज़ क्या बनता है कि उसके विरोध में बैठना। आप उसके आगे कुछ लोगों ने भी बोला है कि ये भाग गए, डर गए। अगर हम लोग डरपोक होते, युवा कांग्रेस अगर डरपोक होती, कांग्रेस पार्टी अगर डरपोक होती तो आज आला अधिकारी यहाँ पे नहीं होते। और जो लोग ये चीज़ों को भूल गए हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पत्थर कितने दिन पहले गायब हुआ, अगर यही कांग्रेस नहीं होती तो उस पत्थर की आवाज़ तो बाहर आई नहीं थी। तो आज कांग्रेसियों ने, युवा कांग्रेस ने ज़ोरदार प्रदर्शन भी किया है, जो कि कल था, सूचित किया है तहसीलदार साहब को, जो एक नियम के अनुसार होता है। हमारा परमिशन के लिए पहले हमने एसडीएम को डाला, फिर दूसरा जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। उस चर्चा में निकल के आया कि आप लोग यहाँ किस लिए बैठे, क्या तहसीलदार साहब महोदय को पता है? जब हम लोग ने कहा नहीं पता तो उन्होंने बोला है कि अगले दिन जाके आप तहसीलदार महोदय को सूचित करें। तो अगर हमारे वरिष्ठ परिवार के लोगों ने ये बोला है तो उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया और कोई हम लोग भागने वालों में से नहीं होते। अगर भागने वालों में से होते तो कल इनकी लड़ाई और इंदिरा जी के नाम की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे होते। आज भी दिन भर से हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे रहूँगा, करूँगा, हम उनकी मुहिम से, साहब मुहिम मेरी नहीं थी, मुझे जिला अध्यक्ष भेजा है, बनाया है, मैं बना हूँ। तो यहाँ बनने का मेरा सबसे पहले कर्तव्य ये था कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को अपना बनाना। ये क्रांति स्थल, क्या मांगे थी इसके अलावा? देखिए, पहली हमारी जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि जो क्रांति स्थल से उनकी नाम है इंदिरा जी का, तो सबसे पहले वो लगाया जाए। दूसरा, निजीकरण जो हुआ है उसके खिलाफ में कि निजीकरण जो किया जा रहा है इसको गवर्नमेंट के हाथ में ही रहने थे। ऐसी कई प्रकार की कई और मांगें थी, जैसे पीपी के जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार, तो इस तरीके को लेके हम लोग कर रहे थे।
तो यदि मांगे पूरी नहीं होती है आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, अभी जिस तरह से प्रशासन आपके सामने बोल कर गया है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, जांच की जाएगी, इनको हमने समय भी दिया है 2-3 दिन का। हम कहते हैं ये हफ्ते भर का ले लें, 10 दिन का ले लें, लेकिन इनको कार्रवाई करें। अगर पत्थर शिला हमारी लगती है तो उसके बाद में हम लोग ज्ञापन देंगे कलेक्टर महोदय को। उसमें हम लोग ये मांगों के लिए जांच के लिए दोबारा पुनर्लिखेंगे। तो उसके बाद में भी अगर नहीं सुनवाई होती तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। शासन प्रशासन द्वारा अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने साफ ये बोला है कि हम इस पे पत्थर आपका लगवाएंगे और आप लोग बिना परमिशन के सत्याग्रह नहीं कीजिए। आप लोगों ने मुझे सूचना दी है, उस सूचना के तहत हम आपका पत्थर इस पे लगवा देंगे। आपको क्या लगता है आपका आंदोलन सफल हो गया जो आपकी मुहिम चली थी? देखिए, ये मुहिम मेरी तो बहुत सारी मांगों को लेके भी चली है, लेकिन प्रमुख मांग जो हमारी थी कि शिला पे पत्थर लग जाता। अगर जिस दिन वो पत्थर लग जाएगा हमारा, उस दिन मेरी मांग एक पूरी हो गई है। और ये जीत कोई मेरी जीत नहीं है, ये यहाँ के आज़ादपुरा के जनता की जो मांग थी, ओरछा के नगरी की जो मांग थी और क्रांति स्थल पे जो उनकी मांग थी वो पूरी हुई है। इस पूरी होने पर हम तो यही कहेंगे, यूथ कांग्रेस ने अपना पूर्णतः जोरदार तरीके से धरना दिया, कार्यक्रम किया, जिसके प्रति आज ये सारी बातें प्रशासन आके बात कर रहा है।